ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। मैं आपको बताऊंगी त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की पूजा विधि और नियमों के बारे में। पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में। 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत होगा शुक्र प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा की जाती है और विशेषकर प्रदोष काल के समय ही प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर की सुबह 10:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 जनवरी 2022 की सुबह 7:17 पर। जब भी त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में उस तिथि को ही प्रदोष व्रत रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी मिल रहा हो। ऐसे में 31 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 31 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। यही वो विशेष समय होता है जब किसी भी शिव भक्त को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 31 दिसंबर को शुक्रवार के दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:02 से लेकर शाम 6:32 तक। यही वो विशेष समय है जब आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी होती है। ऐसा माना जाता है कि यही वो समय है जब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य की अवस्था में होते हैं और ऐसे समय में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन रखा जाता है। ऐसे में जो भी भक्त अपनी कुंडली के किसी भी दोष के निवारण हेतु प्रदोष व्रत रखता है उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि व्रत रखते समय सुबह स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ हल्के रंग के गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए और व्रत के दिन हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही आज की पूजा में अखंडित चावल का प्रयोग और हरे मूंग का प्रयोग विशेषकर किया जाता है। भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित किए जाते हैं और अखंडित चावल से बनी खीर का भोग ही भगवान शिव को लगाया जाता है। इस दिन की जाने वाली पूजा में अबीर और गुलाल का प्रयोग भी अवश्य करें। अबीर गुलाल से हो सके तो अपने मंदिर में रंगोली बनाएं या फिर भगवान शिव को अबीर और गुलाल भी अर्पित आप कर सकते हैं। संभव हो तो आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आप अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में आपके लिए जो भी संभव हो, जो भी आसानी से आपको मिल सके, वो सामग्री आप प्रसन्न मन से भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको पूजन सामग्री पूरी ना भी मिले तो आप केवल गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह की पूजा अगर आप किसी कारणवश ना भी कर पाए तो आप सुबह के समय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। व्रत की कथा हो सके तो सुबह के समय भी सुने, आरती करें और क्षमा याचना कर अपना व्रत प्रारंभ करें। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ साथ गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और नंदी जी की पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इसकी पूर्ति के लिए आप नंदी बैल की पूजा जरूर करें। कहते हैं नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। ऐसे में आपकी मनोकामना वे भगवान शिव तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन शाम को प्रदोष काल के समय आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहां नंदी जी की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। नंदी जी के आगे हरा चारा, हरे चारे में आप दूब रख सकते हैं। हरी और ताजी दूब होनी चाहिए और इसके साथ ही आप चाहें तो हरे मूंग भी नंदी जी को अर्पित कर सकते हैं।
अगर आप हरी दूब घास नंदी जी को अर्पित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दूब घास ताजी होनी चाहिए, सूखी या मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आप नंदी जी के दाहिने कान में अपनी मनोकामना इस तरह से कहें कि आपकी मनोकामना कोई भी ना सुन सके। आप अपने मुंह पर हाथ रखकर भी नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह सकते हैं। प्रदोष व्रत वैसे तो कुंडली में हर प्रकार के दोष के निवारण के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग मांगलिक हों या किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, आपके काम बनते नहीं हो, या खासकर ऐसे लोग जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हों, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, या कहते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो, उन्हें आज के दिन विधिवत भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती को सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं तो आप जो सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित कर रही हैं उसी सिंदूर को आप अपनी मांग में भी जरूर भरें। कहते हैं प्रदोष व्रत अगर सच्चे मन से किया जाए तो जिन लोगों के विवाह होने में समस्याएं आ रही हैं उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है। इसके लिए हर प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए लाल कलावा या फिर लाल चुनरी। जिस तरह से विवाह के समय वर और वधू के फेरे कराने के लिए गठबंधन किया जाता है, एक चुनरी में 3 बार गांठें लगाई जाती हैं, उसी तरह से 3 गांठें आपको इस कलावे में या फिर चुनरी में लगानी है और उसे माँ पार्वती और भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना है। अगर आप घर पर इस विधि को करना चाहते हैं, इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर भगवान शिव की और माँ पार्वती की मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो आप उनके सामने हाथ जोड़कर सबसे पहले तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद लाल चुनरी या लाल कलावे में 3 गांठ लगाकर भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। साथ ही गठबंधन करते समय आपको, अगर आपने चुनरी का प्रयोग किया है तो उसमें कम से कम 5 सफ़ेद फूल या 5 लाल फूल भी आपको रखने चाहिए। उसके बाद ही गठबंधन करना चाहिए। कहते हैं इस उपाय को अगर सच्चे मन से किया जाए तो मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है और विवाह होने में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। कहते हैं दान अगर आपने सच्चे मन से किया तो उस दान का भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। दान में आप चाहे तो अनाज का, वस्त्रों का या फिर रुपए पैसों का दान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान एक बात का हमेशा रखना होता है कि अगर आप अनाज का या वस्त्रों का दान भी दे रहे हैं तो चाहे उसमें कम से कम 11 रुपए रख कर दें, आपको दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन गाय या फिर बैल की सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो गौशाला में हरे चारे का या फिर रुपए पैसे का दान भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा और जानना चाहते हैं किन विशेष मंत्रों से भगवान शिव की पूजा की जाती है तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।